वेलकम टू यूट्यूब। आज घन और घनमूल के बारे में जानेंगे। तो घन किसे कहते हैं? किसी भी संख्या को उससे स्वयं से 3 बार गुना किया जाए तो उसे घन कहते हैं। और घनमूल क्या होता है कि उसका तीसरा भाग ज्ञात करना। किसी भी संख्या को गुणनखंड के 3 भागों में बांटा जाए और उसमें से एक भाग ले लिया जाए, उसे घनमूल कहते हैं। तो इस प्रश्न में पूछ रहा है 343 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 343 को 7 से 7 चौका 28 और 7 नवा 63, फिर 7 से करेंगे तो ये 7। अब क्या करेंगे हम इसको 3 और यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7। ये हो जाएगा हमारा 7 का क्यूब। अब ये जब रूट से बाहर आएगा, क्यूब से घन से बाहर आएगा, ये हो जाएगा 7 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह इस प्रश्न को देखते हैं। 2744 है और इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर देंगे 2744 का। तो ये हमारा जाएगा 2 बार में। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 2 दूनी के 4। फिर इसको 2 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12। फिर एक बार ये 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। ये 343 है, ये 7 से जाएगा तो ये हो जाएगा 7 चौका 28, 7 नवा 63, फिर 7 से ले जाएंगे 7। तो इस संख्या का घनमूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा घन 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू में हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7। तो ये हो जाएगा 3 क्यू और ये हो जाएगा 2 का क्यू इंटू 7 का क्यू। जब 2 और 7 बाहर आएगा तो हो जाएगा 2 इंटू 7, 14 हो जाएगा। 7 दूनी के 14। इसका घनमूल 2744 का घनमूल 14 होगा। उसी तरह 8000 का घनमूल ज्ञात करेंगे। इसको भी गुणनखंड विधि से हम ज्ञात करेंगे। तो 8000 2 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4000, फिर 2 से ले जाएंगे तो 2000, फिर 2 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1000, फिर 2 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 500, फिर 2 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 250, फिर 2 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी के 10, फिर 5 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 25, 5 से ले जाएंगे तो 5। तो इसमें काउंट कर लेंगे और क्यू कर देंगे 1 2 3 4 5 6, यानी हमारा हो जाएगा 2 का क्यू इंटू 2 का क्यू इंटू में हो जाएगा 5 का क्यू। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 20 का क्यूब होता है 8000। यही हमारा आंसर हो जाएगा। घनमूल के इस प्रश्न को देखेंगे। इसमें मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणनखंड कर देंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं 3375 का गुणनखंड 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 पचे 30 और 7 पचे 35, 50 25। फिर 5 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 50 25। फिर 5 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 7 पचे 35। अब ये 3 से हो जाएगा 9 तिया 27, उसके बाद 3 से 3 तो ये हो जाएगा 3 4 3। ये 7 से जाएगा 27, 7 9 63 और फिर 7 से। तो हमारे पास जो है 3 रूट, उसके बाद ये हो जाएगा 1 2 3, यानी इंटू में हो जाएगा फिर 1 2 3
3 का क्यू इंटू इसका गुणनखंड यहाँ पे है 7 का क्यू। जब ये रूट से बाहर आएगा तो 5 इंटू 3 इंटू 7, 5 3 15 और 15 सत्ते 105। यही हमारा आंसर हो जाएगा।